नमस्कार, मैं हूं राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का यह खास कार्यक्रम अपनी बात में आज हम बात करेंगे बीना नगर पालिका में आज मचे महासंग्राम की। राजनीति में और खास तौर पर बीना की राजनीति में ऊंट का विशेष महत्व है। अनिश्चितता का प्रतीक ऊंट इसीलिए कई मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए पहचाना जाता है, जहां राजनीतिक उलट पुलट होती रहती है। कहते हैं कि ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि ऊंट को कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। वहीं ऊंट की करवट के बारे में भी कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। राजनीति को हरा भरा रखने के लिए और चर्चाओं में बने रहने के लिए ऊंट का सहारा अक्सर लिया जाता रहा है। बीना नगर पालिका की राजनीति में भी नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार का ऊंट अपने ही भाजपा पार्षदों के पहाड़ के नीचे आ चुका है। लगातार ऊंट की चोरी हो रही है, वो भी न्योरे न्योरे, जो अब पकड़ी गई है। मामला कमीशन व मनमाने निर्णय को लेकर उफान पर है और बीना नगर पालिका पार्षदों के इस राजनीतिक ऊंट ने शायद अब उल्टी करवट ले ली है। नगर पालिका के भाजपा की 18 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार के विरोध में अचानक चले गए हैं। यहाँ तक कि उनकी पीआईसी मेंबर भी विरोध में उतर आए। पार्षदों की एक गुप्त बैठक आगामी जुलाई की रणनीति के संदर्भ में आज शुक्रवार को विशेष स्थान पर हुई, क्योंकि जुलाई में नगर पालिका अध्यक्ष के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस के पार्षद भी मुखर हो गए हैं और आज एक ही दिन में 2 अलग अलग घटनाएं नगर पालिका में हुई। एक, भाजपा के पार्षद बजट की बैठक में बहिष्कार करते हुए नहीं पहुंचे, वहीं कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका में पहुंचकर काले कपड़े पहनकर मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी अब संकट में नजर आने लगी है। आइए दिखाते हैं हम आपको यह पूरी रिपोर्ट। आप इन कुछ वीडियो फुटेज को देखिए, कुछ फोटोज को देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, सभी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बचते हुए यहाँ से नदारद रहे। इस कारण से आज की बैठक स्थगित की गई। हम सभी से कहना चाहेंगे कि जिम्मेदारियों का नहीं कर पा रहे तो हम तो सिर्फ दें और एक माह के लिए हमें नगर पालिका चलाने दे दे। हम आपको बता देंगे किस प्रकार से जब तक इस प्रकार से नगर पालिका चलती है उस प्रकार लोगों के बीच जाकर समस्या को सुना जाता है। तो आपने वीडियो फुटेज को देखा, फोटो देखी। अब हम आपको बताते हैं आज का हाल। शुक्रवार का दिन बीना नगर पालिका की राजनीति के नाम रहा। दरअसल में शुक्रवार को बीना नगर पालिका की बजट संबंधी विशेष सम्मेलन की सूचना सभी पार्षदों को निकाली गई थी। इस विशेष सम्मेलन में दोपहर 12 बजे सभी पार्षदों को पहुंचना था, लेकिन कोई भी पार्षद 1 बजे तक भी नहीं पहुंचा। इस
बैठक में स्टार होम कॉलोनी स्थित निकाय की भूमि की बाउंड्री वॉल, नगर पालिका का नवीन भवन, जलकर में वृद्धि और एवी इंफ्रा की सफाई व्यवस्था सहित 14 मुद्दों पर चर्चा होना थी। इस बैठक में भाजपा का कोई भी पार्षद शामिल नहीं हुआ। गौरतलब है कि नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार अकेले ही बैठक हॉल में बैठी रहीं सीएमओ के साथ और पार्षदों का इंतजार करती रहीं। इस दौरान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी पार्षद, 5 पार्षद काले कपड़े पहनकर नगर पालिका की इस बैठक में पहुंचे, जहां उन्हें कोई भी भाजपा का पार्षद नहीं दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने बीते दिनों जल प्रदाय व्यवस्था जो बिगड़ गई थी उसका विरोध प्रदर्शित किया और नगर पालिका में खाली मटके भी मिले। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सियों पर ये कांग्रेस के पार्षद बैठे और इन कुर्सियों पर बैठकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसी पार्षदों का कहना था, यदि नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका नहीं चला पा रही हैं तो नगर पालिका का कार्य संचालन हमें सौंप दिया जाए। गौरतलब है कि इसके पूर्व पीआईसी की बैठक जो नगर पालिका अध्यक्ष की विशेष काउंसिल होती है उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई जाना थी, किंतु पीआईसी की इस बैठक में भी नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा चुने हुए सदस्य जो कि विभिन्न समितियों के सभापति भी होते हैं वे नहीं पहुंचे। सभापतियों का ना पहुंचना निश्चित रूप से भविष्य में किसी बड़ी राजनीतिक घटना का संकेत दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व विधायक महेश राय ने अपने विधायक कार्यकाल में एक घरेलू और सीधी सच्ची महिला को नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था। उसके बाद नगर पालिका निर्बाध रूप से चलती रही, क्योंकि परोक्ष रूप से नगर पालिका का संचालन तत्कालीन विधायक महेश राय के कुछ खास पार्षदों की ही देखरेख में होता था। यहाँ मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूँ कि वर्तमान में जो विधायक हैं श्रीमती निर्मला सप्रे, वे चुनाव जीतने के बाद और उनके विधायक बनने के बाद पार्षदों में इस बात की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई थी कि अब शायद नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कुछ भाजपा पार्षद उस समय लामबंद हो गए थे और लगातार इस बात की चर्चाएं शहर में होने लगी थी कि हो सकता है कि निर्मला सप्रे के नगर पालिका के विधायक बनने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ। किंतु राजनीति के चतुर खिलाड़ी और पूर्व विधायक महेश राय ने स्थितियों को भांप लिया और संभाल भी लिया। अब जबकि वर्तमान विधायक निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं, ऐसे में अधिकांश भाजपा पार्षद और खास तौर पर कुछ वरिष्ठ पार्षद खुलकर उनके साथ हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना उचित समझता हूँ कि विधायक निर्मला सप्रे की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, किंतु भाजपा पार्षद जो इस समय दर्शा रहे हैं, जो स्थितियाँ हैं, वो इस ओर इंगित कर रही हैं भाजपा पार्षदों की कि एक बैठक उन्होंने बुलाई। वह बैठक एक विशेष जगह पर बुलाई गई जिसमें खुलकर नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार के कार्यकलापों को लेकर जो उन्हें कष्ट था उस कष्ट पर चर्चा हुई। इस बात की निंदा हुई कि नगर पालिका अध्यक्ष मनमाने निर्णय कर रही है और भाजपा के सभी पार्षद उनसे नाराज इस बैठक में दिखाई दिए। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इस बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संदर्भ में भी चर्चा हुई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष की खास सिपह सालार जो 3-4 पार्षद उनके बहुत खास बहुत समर्थक माने जाते हैं वे भी शामिल हैं, जिन्हें एक समय नगर पालिका अध्यक्ष का संकट मोचक कहा जाता था। यह पूरी पटकथा 2-3 दिन पहले ही रची जा चुकी थी और एन बैठक वाले दिन, यानी कि जो बजट की बैठक आज होना थी, उस बैठक वाले दिन कांग्रेस के पार्षदों को भी इसमें संभवतः शामिल कर लिया गया होगा। तभी कांग्रेसी पार्षद एकजुट होकर नगर पालिका में आंदोलनरत।
हालांकि नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय, नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया और जो जल प्रदाय समिति के सभापति हैं पार्षद जितेंद्र बोरे, इन्होंने भी बीना में जो जल प्रदाय व्यवस्था ठप हुई 7 दिन तक, उसके लिए विरोध प्रदर्शित किया और नगर पालिका अध्यक्ष के ही निर्णयों को कटघरे में खड़ा किया गया। हम आपको बता दें कि मामला यहीं शांत नहीं हुआ है। नगर पालिका के एक और जुझारू और सक्रिय पार्षद बीडी रजक के वार्ड में जो 60 लाख रुपए की रोड बनना थी, उस रोड का भूमि पूजन भी पार्षदों द्वारा कर दिया गया। इस भूमि पूजन में नगर पालिका अध्यक्ष को भी आमंत्रित नहीं किया गया, ना भी इस भूमि पूजन में शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष हैं पंडित रमाकांत बिलगैया, उन्होंने इस भूमि पूजन में मंत्रोच्चार किए और इस कार्यक्रम में भी नगर पालिका के सभी पार्षद एकजुट दिखाई दिए। इन तमाम घटनाओं को राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह तो सिद्ध हो ही गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के 3 वर्ष जो आगामी जुलाई माह में पूरे होने जा रहे हैं, और ऐसा बताया गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष के 3 साल पूरे होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यहाँ मैं यह बता देना भी उचित समझता हूँ कि निर्धारित गतिविधियों के चलते उनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव भी जुलाई माह में लाया जा सकता है। अब देखना यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए उनके राजनीतिक गुरु का क्या कदम होगा और वे किस तरह से अब इस पूरे मामले को हैंडल करेंगे, क्योंकि 18 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में इस समय जा चुके हैं। तो आपने आज देखा हमारा यह विशेष कार्यक्रम, टुडे एमपी एक्सप्रेस का यह विशेष कार्यक्रम अपनी बात, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी कि आखिर नगर पालिका बीना में आज क्या कुछ घटित हुआ और भविष्य में इसके क्या राजनीतिक परिणाम। निश्चित रूप से आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कार्यक्रम को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।